हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशा आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पॉलिटी का एक बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। इसमें मैंने आप जैसा कि स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जो 5 टाइप्स है उनको हम डिस्कस करेंगे। और यूपीएससी और आरएएस दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, उस पीवाईक्यू को भी हम लास्ट में देखेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले यदि हम देखें इन टर्म्स को, तो ये टर्म्स है समनिंग, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सिने डाय, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन। अब इनका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम इनका मीनिंग देखते हैं। इनकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनली क्या इनका इफेक्ट रहता है, किस किस पे अप्लाई होते हैं और अथॉरिटी किसकी रहती है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले यदि हम समनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कॉलिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू मीट फॉर अ सेशन। मतलब जब भी लोकसभा या राज्यसभा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको जब भी समन करना होता है, उनको बुलाना होता है, तब ये जो मोशन है, ये जो प्रोसीजर है, ये अडॉप्ट किया जाता है। ये दोनों हाउसेस पे अप्लाई होता है और ये किसके द्वारा, इसमें अथॉरिटी किसकी रहती है, प्रेसिडेंट की। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, अंडर आर्टिकल 85। ओके। और ये अप्लाई किस पे होता है, दोनों हाउसेस पे। और इसका इफेक्ट क्या होता है, इट इनिशिएट्स अ न्यू सेशन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जब भी एक न्यू सेशन पार्लियामेंट का इनिशिएट करना होता है, स्टार्ट करना होता है, उस समय प्रेसिडेंट द्वारा दोनों हाउसेस को समन किया जाता है। ओके। फिर नेक्स्ट है एडजर्नमेंट। इसमें क्या होता है, एडजर्नमेंट यानी सिंपली सस्पेंड करना, एडजर्न कर देना। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मीनिंग है, सस्पेंशन ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। मतलब किसी भी स्पेसिफाइड टाइम के लिए हाउस को सस्पेंड कर देना। ठीक है। अभी क्या हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है और डेज में भी हो सकता है। और कौन करता है ये, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। फॉर एग्जाम्पल अगर लोकसभा है तो उसमें स्पीकर करते हैं ये, और स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो। और यदि राज्यसभा है तो राज्यसभा में ये वाइस प्रेसिडेंट जो कि उनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, वो करते हैं। या फिर जो उसका अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है हाउस में, तो जो दूसरा कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो ये अंडरटेक करता है। ओके। तो इसमें अथॉरिटी किसकी होती है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की एडजर्नमेंट में, प्रेसिडेंट की नहीं होती। इस चीज को ध्यान रखना है। वन हाउस एट ए टाइम किस पे अप्लाई होता है, किसी भी एक हाउस पे, मतलब किसी भी हाउस पे ये अप्लाई हो सकता है। टेम्परली सस्पेंड्स द सिटिंग, नो अफेक्ट ऑन सेशन। मतलब कोई सेशन पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है, ये टेम्परली सस्पेंड करता है। मतलब सेशंस तो चलते रहते हैं इस पे, ये नहीं है कि सेशन को ये कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया। ये एक स्पेसिफिक कोई सिटिंग है उसको सस्पेंड कर सकते हैं। मतलब डेज के लिए भी सस्पेंड हो सकती है वो सिटिंग, 4 to 5 डेज। जनरली ये कब होता है, जैसे कि अगर कोई मतलब जैसे कि अगर लोकसभा की हम बात करें तो कई बार हम देखते हैं कि वेल में कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो उतर आते हैं और कुछ वायलेंट एक्टिविटीज करते हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स को या कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं होती उस स्पेसिफिक हाउस के लिए। तो उस टाइम पे ये मोशन लिया जाता है। और इस पे जो मतलब ये जो प्रोसीजर है, इस पे ये जो एक्शन है, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा लिया जाता है। अब एडजर्नमेंट सीने डाई क्या होता है, मतलब इसमें भी हाउस को एडजर्न किया जाता है पर इनडेफिनेटली। मतलब उसमें कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं होती, विदाउट असाइनिंग अ डे फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। मतलब नेक्स्ट कब मीटिंग होगी उसके बारे में कुछ भी इसमें स्पेसिफाई नहीं किया होता। ये भी किसके द्वारा लिया जाता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा। और एक हाउस, मतलब वन हाउस एट अ टाइम, ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में ये किया जा सकता है। मे प्रोसीड प्रोरोगेशन। अब इससे ये हो सकता है कि अगर एडजर्नमेंट सीने डाय है तो उससे नेक्स्ट क्या हो सकता है कि प्रोरोगेशन उसके बाद में अंडरटेक किया जा सकता है। अब प्रोरोगेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है टर्मिनेशन ऑफ अ सेशन ऑफ द हाउस। अब सेशन क्या होता है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो पार्लियामेंट है उसके 3 सेशन होते हैं। ओके। तो अब कोई भी एक सेशन है अगर उसको कंप्लीटली टर्मिनेट कर दिया जाए, उसको बीच में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाए कि उसे टर्मिनेट करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, या कुछ इमरजेंट सिचुएशन आ जाए जिसमें हाउस की सिटिंग को, मतलब नॉट ओनली सिटिंग, सेशन को भी टर्मिनेट करना पड़े, तो उसे हम कहते हैं प्रोरोगेशन। और वो किसके द्वारा लिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अब आप समझ गए होंगे इसमें समन, और यदि हम इसमें हमने देखा समन, समनिंग एंड प्रोरोगेशन वो किसके द्वारा लिया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है। और एडजर्नमेंट सीने डाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा लिया जाता है। मतलब इसमें अथॉरिटी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की रहती है। अब इसमें अगर हम और देखें
कि इसके क्या इट अप्लाइज टू, मतलब एक हाउस पे किसी भी, जिस हाउस में भी ये लिया जा रहा है, मतलब प्रोरोगेशन किया जा रहा है, उस हाउस पे ये एप्लीकेबल होगा। एंड सेशन फॉर्मली ऑल पेंडिंग नोटिस लैप्स। अब जैसे पेंडिंग नोटिस क्या, जैसे कई बार क्या होते हैं, कुछ बिल होते हैं, है ना, बिल लैप्स नहीं होते, इसमें पेंडिंग नोटिस लैप्स होते हैं। बिल जनरली कब लैप्स होते हैं, जैसे लोकसभा से कोई बिल ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आते हैं यूपीएससी में कि लोकसभा से वो बिल पास हो गया पर राज्यसभा में वो पेंडिंग है, तो वो बिल लैप्स होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स भी आते हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। पर वो जनरली कब होता है, जब हाउस डिसॉल्व हो जाए, लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, उस केस में होता है। प्रोरोगेशन के केस में जो हमारे नोटिस है वो लैप्स होते हैं, बिल्स लैप्स नहीं होते हैं। ओके, फिर डिसोल्यूशन क्या होता है, एंडिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया कंप्लीटली। ये जनरली, जैसे कि अगर कोई हमारा जैसे कि ये जनरली कब होता है, या तो नॉर्मली नेचुरली कब होता है, जब लोकसभा अपने 5 इयर्स कंप्लीट कर दे, है ना, या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, इस प्रकार की अगर सिचुएशन होती है तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। और इसमें अथॉरिटी किसकी रहती है, प्रेसिडेंट की। तो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट की अथॉरिटी तीन केसेस में हमने देखा, समनिंग, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। और ये किसमें एप्लीकेबल होता है, ओनली लोकसभा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि डिसॉल्व क्या होता है, सिर्फ लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा क्या होता है, परमानेंट हाउस। ओके, हाउस इज डिसॉल्व्ड, न्यू इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड। तो जब हाउस डिसॉल्व होता है तो न्यू इलेक्शन होना कंपलसरी होता है, और इनका अनाउंसमेंट कौन करता है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स देख लिए। आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर अगर हम राज्यसभा की इसमें देखें तो राज्यसभा क्या होता है, परमानेंट बॉडी, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ओनली एडजर्न्ड और प्रोरूड। मतलब ये सारे एक्शन हो सकते हैं राज्यसभा में, समनिंग हो सकता है, एडजर्नमेंट हो सकता है, एडजर्नमेंट सिने डाई हो सकता है, और प्रोरोगेशन हो सकता है राज्यसभा के लिए भी, पर डिसॉल्व राज्यसभा नहीं हो सकता। डिसोल्यूशन कैन बी ऑटोमेटिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 5 इयर्स कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिक हो सकता है। और इट कैन बी अर्ली बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, मतलब अर्ली भी हो सकता है ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, या फिर कोई मतलब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाए, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला केस हो जाए, या फिर कुछ यदि कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए, जैसे कि फॉर्मर जो पीएम थी हमारी इंदिरा गांधी जी, उनकी जब डेथ हो गई थी तब हाउस डिसॉल्व हो गया था लोकसभा। तो इस प्रकार के यदि केस होते हैं तो भी ऐसा हो सकता है, और फिर उस टाइम पे या तो फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, या फिर एक जो फ्रेश इलेक्शन अगर कंडक्ट नहीं किए जा सके तो जो पीएम कैंडिडेट है उसको चूज किया जाता है अमंग दोज मेंबर्स। और इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और पेंडिंग बिल्स है, तो प्रोरोगेशन में क्या होता है, आफ्टर प्रोरोगेशन दे कंटिन्यू, आफ्टर डिसोल्यूशन ओनली बिल्स इन राज्यसभा सर्वाइव, ठीक है। डिसोल्यूशन के केस में कुछ बिल्स लैप्स हो जाते हैं, और कुछ बिल लैप्स नहीं होते हैं, उनकी भी कुछ कंडीशंस होती है, उनको भी हम देखेंगे। अभी जो आपने देखा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को, आई होप सो उसमें आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या क्या इनके प्रोसीजर्स रहते हैं। और ये क्वेश्चन भी है जो 2024 जो यूपीएससी है उसमें आया था, तो आप ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रोरोगेशन अगर होता है हाउस का बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस होनी ही चाहिए। प्रेसिडेंट अपने मन से कोई भी एक्शन नहीं लेता है। Add and advice of council of minister is mandatory in these cases. Okay, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। फिर प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सिने डाई, बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। मतलब ये वाला अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इट इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड सिने डाई। अगर हाउस एडजर्न्ड सिने डाई, तो ये भी हमने देखा कि प्रोरोगेशन जनरली कब होता है, अगर एडजर्न सिने डाई हो चुका है तो उसके बाद जनरली प्रोरोगेशन किया जाता है, ये फैक्ट में हमने देखा है ना। और बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर कोई ऐसी, मतलब कोई बंदिश नहीं होती है कि एडजर्न सिने डाई के बाद ही वो ये एक्शन ले, वो पहले भी ले सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया who save in exceptional circumstances does so
ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो लोकसभा है उसका डिसोल्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ले सकते हैं। और ये जनरली एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो 5 years कंप्लीट हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए अगर अर्ली डिसॉल्व करना हो, तो पीएम की या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हम कह सकते हैं एडवाइस इसमें चाहिए ही रहती है, उसके बाद ही उसे डिसॉल्व किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा सी। और आप ये जो हिंदी में है इसे भी देख सकते हैं। तो इसमें 17 अवसान हमारा जो हो गया वो प्रोरोगेशन को कहा जाता है। और सदन का 17 अवसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है। मतलब अनिश्चित काल का स्थगित होना यानी एडजर्नमेंट सिने डाई। ठीक है। तो अगर ये भी आप स्टेटमेंट देखें तो भी आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए अगर आपको लेक्चर्स और ये वीडियोस हैं ये पसंद आ रही हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू डेफिनेटली पॉजिटिव एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।